हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अब वही समय है जब आपको अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए अपनी सर्वोच्च शक्ति द्वारा प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करके भी उन अत्याचारियों से शक्ति छीन लेनी चाहिए। अन्यथा मूर्ख, अनपढ़ और अहंकारी सत्ताधारियों के द्वारा शक्ति का दुरुपयोग होने पर सृष्टि, प्रजा तथा समाज का विनाश हो जाएगा। सृष्टि में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए और देवताओं की रक्षा के लिए भगवान वामन रूप में अवतार लेकर राजा बलि की यज्ञशाला में उस समय पहुंचे जब उसका 100वां यज्ञ आरंभ होने वाला था। महाराज, यज्ञशाला के द्वार पर एक याचक आया है और वो आपसे मिलने की याचना कर रहा है। महाराज यज्ञ का संकल्प करने जा रहे हैं। वो जो भी मांगता है देकर वहीं से भेज दो। महाराज, मैंने उसे मुंह मांगी भिक्षा देने की बात की थी, परंतु वो महाराज के हाथों से भिक्षा लेने की हट कर रहा है। हट कर रहा है? कौन है वो? महाराज, वो एक ब्राह्मण बालक है। बालक? तो उसका हट करना स्वाभाविक है। उसे सम्मान पूर्वक यहाँ ले आओ, हम उसकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। महाराज, यज्ञ आरंभ करने का मुहूर्त निकला जा रहा है। महर्षि, जब तक बलि के द्वार पर एक भी याचक बाकी अथवा संतुष्ट रह जाए, तब तक यज्ञ ही कैसे आरंभ हो सकता है? जब हमारे राज्य में किसी को भी कुछ भी मांगना शेष न रहे, तभी तो हम यज्ञ करने के अधिकारी होंगे। राजा बलि परम भक्त प्रहलाद के पौत्र थे और परम शूरवीर भी थे। इंद्र से उस हार का बदला लेने के लिए असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि से 100 यज्ञ कराने का अनुष्ठान कराया। यशस्वी भव, विजयी भव राजन। राजन, आपको बधाई हो कि आपका 99वां यज्ञ भी पूर्ण हो गया। ये सब आपकी कृपा से संभव हो सका है गुरुदेव। अब केवल एक यज्ञ रह गया है। यदि वो भी निर्विघ्न पूरा हो जाए तो आपके 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे और उसी समय इंद्रपद सर्वदा के लिए आपका हो जाएगा। स्वर्ग पर देवताओं का वर्चस्व सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। तब तीनों लोकों में असुरों का एक छत्र राज्य हो जाएगा गुरुदेव। अवश्य। यह यज्ञ केवल तुम्हारे तप की परीक्षा नहीं, हमारे बल और विद्या की भी परीक्षा है। अब देवगुरु बृहस्पति भी देख लेंगे कि शुक्राचार्य अपने ज्ञान और विद्या के बल से समस्त देवताओं को तेजहीन करके असुर जाति को त्रिलोकी का राज्य दिला सकता है। और जिस विष्णु ने अमृत मंथन के समय अपने देवताओं की स्वार्थ सिद्धि के लिए हमारे साथ छल किया था, वो भी देख लेंगे कि उनकी माया और छल असुर शक्ति की उन्नति को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। हमारे ऋत्विज अब 100वें यज्ञ का अनुष्ठान अति शीघ्र करें, क्योंकि हमें विश्वास है कि बृहस्पति अवश्य उसमें कोई न कोई विघ्न डालने की चेष्टा करेंगे। प्रभु, यदि उसका 100वां यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा तो भगवान वो तीनों लोगों का अधिपति हो जाएगा। देवराज इंद्र जो तपस्या करेगा, कर्म करेगा, वो तो उसका फल पाएगा ही। ये तो प्रकृति का विधान ही है। अवश्य, यही प्रकृति का विधान है। जो कर्म करे, तपस्या करे, उसे उसका फल मिले। परंतु जब प्रकृति का यह विधान सृष्टि के विनाश का कारण बनने लगे और जब शक्ति ऐसे हाथों में जाने लगे जो धरती से धर्म और सद्गुणों को मिटाकर अत्याचार और अधर्म का राज्य स्थापित करना चाहते हो,
तो उस समय प्रकृति के विधान से ऊपर जो दैवी विधान है उसके प्रयोग का समय आता है। अब वही समय है जब आपको अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए अपनी सर्वोच्च शक्ति द्वारा प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करके भी उन अत्याचारियों से शक्ति छीन लेनी चाहिए। अन्यथा मूर्ख, अनपढ़ और अहंकारी सत्ताधारियों के द्वारा शक्ति का दुरुपयोग होने पर सृष्टि, प्रजा तथा समाज का विनाश हो जाएगा। आपका वचन सत्य है देवगुरु। हम अपने उत्तरदायित्व का अवश्य निर्वाह करेंगे। सृष्टि में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए और देवताओं की रक्षा के लिए भगवान वामन रूप में अवतार लेकर राजा बलि की यज्ञशाला में उस समय पहुंचे जब उसका 100वां यज्ञ आरंभ होने वाला था। महाराज की जय हो। महाराज, यज्ञशाला के द्वार पर एक याचक आया है और वो आपसे मिलने की याचना कर रहा है। महाराज यज्ञ का संकल्प करने जा रहे हैं। वो जो भी मांगता है देकर वहीं से भेज दो। महाराज, मैंने उसे मुंह मांगी भिक्षा देने की बात की थी, परंतु वो महाराज के हाथों से भिक्षा लेने की हट कर रहा है। हट कर रहा है? कौन है वो? महाराज, वह एक ब्राह्मण बालक है। बालक? तो उसका हट करना स्वाभाविक है। उसे सम्मान पूर्वक यहाँ ले आओ, हम उसकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। महाराज, यज्ञ आरंभ करने का मुहूर्त निकला जा रहा है। महर्षि, जब तक बलि के द्वार पर एक भी याचक बाकी अथवा संतुष्ट रह जाए, तब तक यज्ञ ही कैसे आरंभ हो सकता है? जब हमारे राज्य में किसी को भी कुछ भी मांगना शेष न रहे, तभी तो हम यज्ञ करने के अधिकारी होंगे। आपने बड़ी कृपा की जो हमारी यज्ञशाला में पधारे। आपके नन्हे नन्हे चरणों और उनके धुवन से यहाँ की धरती पवित्र हो गई। आपके तेज को देखकर ऐसा जान पड़ता है जैसे बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की तपस्या स्वयं मूर्तिमान होकर हमारे सामने विराजमान हो। अब आप आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें? राजन, हम आपके द्वार पर एक याचना लेकर आए हैं। हे ब्रह्मचारी,
आपकी जो इच्छा हो मांग लीजिए, मैं उसे अवश्य पूरी करूंगा। गाय, सोना, मणि, माणिक, बड़ा घर, संपत्तियों से भरे हुए गांव, हाथी, घोड़े, रथ, जो इच्छा हो मांग लीजिए। हम वचन देते हैं, आपकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। राजन, आपने जो कहा वो आपकी कुल परंपरा के अनुरूप ही है। जिनके गुरु परम तेजस्वी शुक्राचार्य जैसे शक्तिशाली महात्मा हों और जिनके पितामह महाराज प्रहलाद जैसे भक्त और पिता महाराज विरोचन जैसे परम दानी और वीर पुरुष हों, उन्हीं में ऐसी विनम्रता, ऐसी शालीनता, ऐसी दानवीरता के गुण हो सकते हैं। हे असुराज, मैं जानता हूं कि आप सारे जगत के स्वामी हैं। तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे आप ना दे सकते हो। परंतु शास्त्र कहता है कि विद्वान ब्राह्मण को उतना ही दान स्वीकार करना चाहिए जितनी उसे आवश्यकता हो। सो हे राजन, हमें यज्ञशाला के लिए थोड़ी सी भूमि की आवश्यकता है। सो आप कृपा करके मुझे उतनी भूमि दें जितनी मैं अपने पैरों से 3 डग में नाप सकूं, तो बस मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। 3 डग भूमि? जी। आपके पैरों से नाप कर 3 डग भूमि? जी। ब्राह्मण कुमार, बातें तो बूढ़ों जैसी करते हो, परंतु बुद्धि बालकों जैसी ही है। आप इतना भी नहीं जानते? अपने इन छोटे छोटे पैरों से केवल 3 डग भूमि मांगकर आप राजा बलि का उपहास कर रहे हैं। हम तीनों लोगों के एकमात्र अधिपति हैं। हम सप्तद्वीप नवखंड आपके चरणों में समर्पित कर सकते हैं। हमसे इतना मांग लो कि जीवन में दोबारा किसी और से मांगने की आवश्यकता ना पड़े। हमारे सामर्थ्य अनुसार मांगो ताकि तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण हो जाएं। संसार में सब कामनाएं किसकी पूरी होती हैं राजन? मनुष्य जितना पाता है उतनी ही उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है। आपके पास सारी धरती है, उससे क्या आपकी कामनाएं तृप्त हो गई हैं? नहीं, आपको अब स्वर्ग का अधिपति बनने का लोभ है। सो लालसा और लोभ जितना बढ़ाओ उतने ही बढ़ते जाते हैं। शांति मिलती है केवल संतोष से। इंद्रियों और कामनाओं को वश में रखकर जो संतोषी होगा वही जीवन में तृप्त और आनंदमय होगा। सो हे राजन, मैं आपकी दानवीरता का सम्मान करते हुए अपने लिए केवल 3 पग धरती मांगता हूं। अच्छी बात है, जितनी आपकी इच्छा हो ले लीजिए। तो मंत्रबद्ध होकर दान का संकल्प करिए। राजन, ये आप क्या करने जा रहे हैं? जिन्हें आप सामान्य बटुक कुमार समझकर 3 पग धरती दान करने जा रहे हैं, वो देवताओं का काम बनाने के लिए अदिति के गर्भ से जन्म लेने वाले स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं। ये 3 पग धरती में तुम्हारा समस्त ऐश्वर्य, राज्य, वैभव सभी कुछ प्राप्त कर लेंगे और इंद्र को दे देंगे। ये दैत्य जाति पर बहुत बड़ा अन्याय होगा। सुनो राजन, ये विश्व रूप विराट पुरुष एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लेंगे, तब तीसरे पग को आप कहां स्थान देंगे? अपना वचन पालन न करने के पाप से आप नरकगामी बन जाएंगे। और वैसे भी आपको अपनी संपत्ति से केवल 5वां भाग ही दान करने का अधिकार है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि मनुष्य अपने धन को 5 भागों में बांट दे। एक धर्म के लिए, एक यश के लिए और एक धन की अभिवृद्धि के लिए व्यापार में लगा दे। एक भोगों के लिए रखे
और एक स्वजनों की सहायता करने में लगाए। विद्वान लोग उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसके पश्चात जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ बचे ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि अभी आपने दान का संकल्प नहीं किया। इस प्रकार की मूर्खता करने से आपका सारा प्रभुत्व नष्ट हो जाएगा। इसलिए ऐसा प्रमाद न करें सुरेश्वर, अन्यथा जिस फल को पाने के लिए मैं आपसे 100 यज्ञ करा रहा हूं, वो सारा फल तो यह ब्राह्मण छल से ले जाएगा। गुरुदेव, एक उदार और करुणाशील मनुष्य किसी अपात्र याचक की कामना पूर्ण करके यदि दुर्गति भोगता है तो वो दुर्गति भी शोभा की बात होती है। और यदि ये सत्य है कि स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु एक बटुक के रूप में मेरी यज्ञशाला में पधारे हैं, तो मेरे लिए ये गौरव की बात है। हे महर्षि, वेद विधि के ज्ञाता आप लोग जिन भगवान विष्णु का आह्वान करने के लिए यज्ञ तप आदि का अनुष्ठान करते हैं, तब वो कृपा कर दर्शन देते हैं। ऐसे भगवान विष्णु द्वारा साक्षात याचना करने पर मैं कैसे पीछे हट सकता हूं? क्षमा करें महर्षि, मैं वटुक ब्राह्मण की इच्छित धरती अवश्य दान करूंगा, अन्यथा मेरे कारण मेरे पूर्वजों की कीर्ति धूमिल हो जाएगी। परंतु राजन, क्षमा करें महर्षि, मैं प्रहलाद का पौत्र हूं और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं। अब एक ठग की भांति धन के लोभ से इस ब्राह्मण से कैसे कह दूं कि मैं नहीं दूंगा? धरती कहती है कि वो सब कुछ सहने में समर्थ है, परंतु झूठे मनुष्य का बोझ वो भी नहीं सहन कर सकती। इसलिए भगवान, मैं वचन देकर झूठा नहीं होना चाहता। अरे मूर्ख, है तो तू अज्ञानी, परंतु स्वयं को बहुत बड़ा पंडित मानता है। तू मेरा अपमान कर रहा है। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शीघ्र ही अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। गुरुदेव, मुझे आपका शाप स्वीकार है, परंतु मैं अपने वचन से नहीं फिर सकता। भगवान, किसी भी मनुष्य का भौतिक शरीर सदा के लिए जीवित नहीं रह सकता। एक न एक दिन मृत्यु उसका नाश कर देती है, परंतु मनुष्य अपने यश शरीर के द्वारा इतिहास में जीवित रहकर मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। इसलिए मुझे अपने वचन का पालन करना ही होगा। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो प्रथम पराद्ये श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशततमे युगे। मैं महात्मा प्रहलाद का पौत्र और महाराज विरोचन का पुत्र बलि प्रतिज्ञाबद्ध होकर संकल्प करता हूं कि ब्राह्मण पुत्र वामन के इच्छित 3 पग धरती दान करता हूं। ब्राह्मण देवता अपने पैरों से 3 पग धरती नापकर ग्रहण करें।
पंकज प्रक्षालन से प्रकट भई मां गंगा। पापनाशिनी अमृत सलीला ममतामयी मां गंगा। जय 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 मां गंगा। दैत्यराज बलि, तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया था। 2 पग में तो मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली। 1 पैर से भूलोक, दूसरे पैर से स्वर्गलोक नाप लिया है। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है। परंतु अभी तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा। इसलिए तीसरा पग रखने के लिए तुम मुझे कोई स्थान नहीं दे सकते। तुम्हारा वचन झूठा हो गया। नहीं भगवान, मैं अपने वचन को सत्य करके दिखाता हूं। आप अपना तीसरा पैर मेरे सर पर रखिए। महात्मा बलि, तुम सचमुच दृढ़ प्रतिज्ञ हो। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। गुरु के श्राप और हमारी माया से भी भयभीत नहीं हुए। सब कुछ खोकर भी तुमने अपना वचन पूरा किया है। अतः हम तुम्हें वो स्थान देते हैं जो बड़े बड़े देवताओं के लिए भी प्राप्त करना कठिन है। सावर्णी मनवंतर में तुम्हें मेरे परम भक्त इंद्र का पद प्राप्त होगा। तब तक तुम सुतल लोक में अपने दादा महाराज प्रहलाद के साथ आनंद पूर्वक निवास करोगे। तुम मुझे वहां सदा सर्वदा पास ही देखोगे।